औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है। कुछ सोर थ्रोट और खांसी का मसला है, तो लेकिन मैं पानी और बाकी अपनी दवा वगैरह साथ रख के बैठी हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह खैर खैरियत से क्लास कंडक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर बीच में मुझे थोड़ी खांसी आ जाए या गले में गड़बड़ हो तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा। उम्मीद है कल की जो क्लास थी वो आप लोगों को क्लियर होगी। जो अटेंड नहीं कर सके थे लाइव, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। मकसद सिर्फ ये होता है कि जब आप सीक्वेंस में अहादीस पढ़ेंगे, कोशिश मेरी ये है कि जो अहादीस रिलेटेड है एक दूसरे से, उनको हम एक ही क्लास में फिनिश करें, ताकि कॉन्सेप्ट बजाय इसके कि पिछली क्लास से अगली क्लास तक या बीच में जब एक हफ्ते का गैप आएगा तो उसमें आप भूल ना जाएं चीज़ें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग इंशाल्लाह बीच में ज्वाइन करते जाएंगे हमें। अगेन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा मैं चाहती हूँ कि हम सब अपनी नियतों को दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला को प्लीज़ करने के लिए, उसके अहकामात को जानने के लिए, उन पर अमल करने के लिए पढ़ रहे हैं। और नियत के ऊपर, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, हमारी नियत खालिसन ये होनी चाहिए कि हम ये इल्म हासिल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक चलाने के लिए, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को समझाने के लिए, और प्लस ये कि अपने मरने के बाद जो इल्म हम आगे किसी को दे के जाएंगे, कोई अच्छी बात बता के जाएंगे, वो हमारे लिए सदका जारिया बनेगी। तो बेसिकली हम ये सारे काम अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है कि हम अपने लिए, अपने फेवर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो काम कर रहे हैं उस पे भी अल्लाह ताला हमें सवाब देता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमारे ऊपर इतनी मर्सीफुल है। क्लास शुरू करते हैं। आज हम नेक्स्ट जो हदीस थी हमारी उससे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं स्लाइड निकाल लूँ। जी, तो हदीस नंबर 2 जो है, 2 नंबर जो हदीस है उससे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके साथ एक चीज़, दुआ जो है वो मैं चाहूँगी कि हम अपने लिए अल्लाह ताला से मांग लें। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन, यानी अल्लाह ताला से हम अपने लिए फ़ायदे वाला इल्म मांगें। हम मांगते हैं कि अल्लाह ताला जो इल्म हम लें वो हमें और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। हलाल रिस्क हमें नसीब फरमाना, हराम की तरफ जाने की कभी नौबत ना आए। और जो अमल है वो चाहे जितना भी छोटा हो, हम उस पे कंसिस्टेंट रहें, हम उसको ईमानदारी के साथ करते रहें। इसकी हमें तौफीक देना, आमीन सुम्मा आमीन। हदीस नंबर 2 है आज। इसके जो नरेटर हैं वो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और उन्होंने फरमाया, वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पाक है, इसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती। ठीक है। हदीस को इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो देख लें, येलो में मैंने कर दिया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पानी पाक है, इसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती। अब ये जो हदीस है, ये अगली 2-3 जो हदीस है उनके साथ बड़ी कनेक्टेड है, क्योंकि जब हम अगली 2-3 हदीसें इसके साथ पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये हदीस का जो मफहूम है प्रॉपरली, वो हमें अगली 2-3 हदीसों से समझ आएगा। और इसीलिए हम ये हमेशा एडवाइस करते हैं जब हम खुद भी पढ़ रहे होते हैं या जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उनको, कि हदीस जो हैं वो उनको एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है कि एक हदीस को हम अकेले नहीं समझते, उसके इर्द गिर्द उस टॉपिक से रिलेटेड और जो हदीस हैं उसके साथ मिला के उसको समझा जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट हदीस के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका रेफरेंस जो है ये कौन कौन सी किताबों में मौजूद है, इसमें हमारे पास अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है, तिरमिजी में, और इब्ने माजा जो है इसके अंदर ये मौजूद है। 3 किताबों में मौजूद है। और इसका स्टेटस जो है, यानी जो अथेंटिसिटी है, वो सही है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने इसे सही करार दिया है। अब थोड़ा सा हम क्योंकि नरेटर के बारे में बात करते हैं, तो अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, उनके बारे में 3 बातें जो आपने याद रखनी है वो ये हैं कि ये अंसारी थे। ठीक है। अंसार, जैसे जो अंसार जो मदीना के रहने वाले थे उनको अंसार बेसिकली अंसार, और महाजरीन वो थे जो मक्का से आए थे। ठीक है। तो ये अंसारी थे। और जो खुदरी है ये इनके कबीले का नाम था। ठीक है। खुदर नाम था, तो उससे खुदरी ये कहलाते थे।
इन्होंने काफ़ी सारे गज़वात में भी हिस्सा लिया, जिसमें गज़वा खंदक और उसके बाद की जो गज़वात थी वो शामिल हैं। तकरीबन 1100 अहदीस जो हैं वो इनसे अप्रॉक्सीमेटली नरेट हुई हुई हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्होंने रिवायात एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इससे ये होगा कि थोड़ा 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 करके आपको जो सहाबाए कराम हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल्स पता चलने लग जाएंगी, और बाय द टाइम हम तकरीबन 2-3 चैप्टर्स कर लेंगे तो फिर काफ़ी सारे सहाबा से आपकी शनासाई हो जाएगी। इस हदीस का बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड जो है, यानी हम क्योंकि ये जो हाफिज साहब है, हाफिज इब्न हजर जो हैं एक्सक्यूज मी, इन्होंने बुक को छोटा रखने के लिए इसके अंदर जो पीछे की स्टोरी है, यानी हदीस किस रेफरेंस से आई थी, वो नहीं बताई। और वो फिर ऑब्वियसली जब हम पढ़ते हैं टीचर्स के साथ तो फिर हमें टीचर्स बताते हैं कि इसका रेफरेंस क्या था। तो इस हदीस का जो रेफरेंस है वो कुआं, एक कुआं था जिसका नाम बुदवा था। ठीक है, ये कुएं का नाम था। कुएं की लोकेशन मैं समझाऊं आपको कि ये शहर से बाहर एक कुआं था, और जो कुआं था वो नीचे की साइड पे, यानी आप समझें कि साइड की जो जमीन थी वो ऊंची थी, बंजर सा इलाका था, यानी जब शहर के बाहर होगा तो ऑब्वियसली उसके इर्द गिर्द मकान नहीं थे। और थोड़ा सा गहराई के अंदर, जैसे थोड़ा नीचे उतर के जाना पड़ता था, और वहां पर ये कुआं था। ऊपर जो बाकी जमीन थी इर्द गिर्द की वो जरा ऊंची थी। होता ये था कि ये जो कुआं था ये क्योंकि शहर से बाहर था, तो इसमें क्या होता था कि कोई, जैसे कोई जानवर मर गया, उसकी डेड बॉडी है, जैसे कुत्ता मर गया, अब लोगों ने उठा के ला के वो यहाँ पर जो कुआं था उसमें डाल देते थे। इसी तरह जो खवातीन उस जमाने में जो सैनिटरी पैड्स होते थे वो नहीं होते थे, तो कपड़ा वगैरह जो इस्तेमाल करती थी, इस किस्म का जो कूड़ा या मुख्तलिफ किस्म की जो गलाजत होती थी जानवरों वगैरह की, वो लाके इस कुएं में डाल दी जाती थी। इसी तरह क्योंकि जरा लो लाइंग एरिया में था, कुआं नीचे की तरफ था, तो कुएं के इर्द गिर्द जब कोई बारिश होती थी या पानी आता था तो क्या होता था कि जो इर्द गिर्द की गलाजत है वो पानी के साथ बह के कुएं के अंदर आ जाती थी। तो ये जो हदीस है ये उस कुएं से इसकी बैकग्राउंड आ रही है कि लोग उस कुएं का पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं करते थे, और यही समझा जाता था कि ये पानी गंदा है। तो कुछ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा उसके पानी से वजू करते हुए देखा, और उस पे उन्होंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ये तो पानी गंदा है, इससे आप वजू कर रहे हैं। और उसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि जो हमने हदीस अभी पढ़ी है कि पानी जो है पानी पाक है और इसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती। ठीक है, तो ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी होगी। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, जो क्योंकि हम तहारत का चैप्टर कर रहे हैं इस वक्त, तो दो तरह की चीज़ें होती हैं जो हमने कल भी पढ़ी थी। एक पाक है जिसको हम ताहिर कहते हैं, और एक है नापाक, ठीक है, नजिस जिसको कहते हैं। अब जो ताहिर है उसके अंदर फिर आगे मजीद दो तरह की चीजें आ जाती हैं। एक जो है वो, जैसे हमने कल चाय की बात की थी, एक चीज है जो खुद तो ताहिर है, खुद तो पाक है, लेकिन वो किसी और को पाक नहीं कर सकती। और जैसे चाय थी, हमने कहा था चाय पाक है, चाय प्योर है, लेकिन चाय से आप वजू या गुस्ल नहीं कर सकते, चाय से आप कपड़े नहीं धो सकते, चाय से आप कोई निजासत नहीं हटा सकते। तो चाय जो है या दूध जो है या आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये खुद तो पाक हैं और इनको ताहिर कहते हैं, लेकिन ये किसी और चीज़ को पाक नहीं कर सकते। पानी जो है उसके बारे में हमने कल ये बात की थी कि पानी खुद भी पाक है, यानी पानी ताहिर है, और पानी दूसरों को भी, दूसरी चीज़ों को भी, यानी धो, जब आप किसी कपड़े को धो देंगे पानी से, अपने आप को धो लेंगे, किसी जानवर को नहला देते हैं आप, तो वो चीज़ या नजासत हटानी हो तो वो भी पाक हो जाती है। तो पानी जो है वो ताहिर भी है और मुताहिर भी है। मुताहिर का मतलब वो चीज़ जो दूसरी चीज़ों को पाक करती है। ठीक है, तो इसके अंदर इस वाली जो हदीस है इसकी जब डिटेल हम देखते हैं कि वो आगे समझ आएगी आपको नेक्स्ट हदीस के साथ। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट इस हदीस का पॉइंट है वो आपने ये याद रखना है कि पानी जो है, जब तक वो पानी कहलाएगा तब तक वो पाक है। लेकिन अगर पानी पानी नहीं कहलाएगा, जो हम अभी आपको फर्दर हदीस से, अगली हदीस से समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, जब वो पानी नहीं कहलाएगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो आया पाक रहा है या नहीं पाक रहा। तो इस हदीस की डिटेल जो है वो अगली 2-3 हदीसों से हमें समझ आएगी। अगली हदीस पे हम चलते हैं। इसमें अभी फिलहाल आपने यही समझना है कि इसकी ट्रांसलेशन आपको पता होनी चाहिए, और ताहिर और मुताहिर और नजिस वाली बात आपको पता होनी चाहिए। हदीस नंबर 3 जो है ये अब डिटेल की हदीस है थोड़ी। इसके अंदर जो अबू उमामा अल बाहली रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं उन रिवायत कर रहे हैं।
انہوں نے روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پانی کو کوئی چیز ناپاک اور پلید نہیں کرتی سوائے یہ کہ پانی پر اس ناپاک اور پلید چیز کی بو، ذائقہ اور رنگ غالب آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو پلید کا ورڈ ہے یہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پانی ہے اس کے اندر امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ 3 اس کی صفتیں ہیں: کلر یعنی رنگ، ٹیسٹ ذائقہ، اسمیل بو. اس کو کہتے ہیں صفات ثلاثہ. یعنی 3 جو صفات ہیں پانی کی، اس کے بارے میں امامہ الباہلی جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر پانی کے اندر کوئی چیز گر جاتی ہے تو جب تک اس کی جو 3 صفتیں ہیں یا تو تینوں بدل جائیں یا کوئی 2 بدل جائیں یا کوئی ایک بھی اگر بدل جائے تو پھر ہم نے اس پہ غور کرنا ہے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. اسی چیز کو اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. یہی جو حدیث ہے یہ بیہقی میں بھی رپورٹ کی گئی ہے، اور بیہقی جو ہے اس میں الفاظ حدیث کے کچھ اس طرح ہے کہ پانی پاک ہے اور وہ پاک کرنے والا بھی ہے، سوائے اس کے کہ وہ ناپاک پانی جو ناپاک چیز ہے وہ پانی میں گرنے والی چیز پانی کی بو، ذائقہ اور رنگ کو تبدیل کر دے. ٹھیک ہے. تو دونوں حدیث میں تھوڑے سے الفاظ کا ڈفرنس ہے، لیکن یہ آپ کے پاس ابن ماجہ میں بھی رپورٹ ہوئی ہے اور بیہقی میں بھی رپورٹ ہوئی ہے. حدیث جو ہے ضعیف ہے، اس کا سٹیٹس ضعیف ہے. نریٹر کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ضعیف حدیث ہم نے کیوں اس میں ڈالی ہے. جو ابو امامہ الباہلی ہیں وہ ان کی کنیت ہے، ابو امامہ جو ہے وہ ان کی کنیت ہے. یہ باہلا قبیلے سے ان کا تعلق ہے، تو باہلا قبیلہ جو تھا اس سے ان کے نام کے ساتھ باہلی لگ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ شام میں وفات ہونے پانے والے آخری صحابی تھے. ان کے بارے میں آپ کو یہ 3 چیزیں جاننا کافی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب اس ضعیف حدیث کو حافظ ابن حجر نے اپنے کتاب میں کیوں شامل کیا، کیونکہ ہم ضعیف حدیث سے حکم نہیں لیتے، ضعیف حدیث کو نہیں ہم اسے جو ہے نا رولنگ نکالتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں حافظ ابن حجر جو ہیں یہ بہت پہنچے ہوئے اور بہت مشہور محدث تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو اس کی ضعیف ہونے کا علم نہیں تھا، لیکن کیونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے اور حدیث کی کتاب میں حافظ ابن حجر جو علماء کرام کا اجماع ہے، کنسنسس جس سے ہم نے کل بات کی تھی، وہ حدیث کی کتاب میں وہ نہیں ڈال سکتے تھے. لہٰذا اس چیز کے اوپر بیسیکلی جو تمام علماء کرام ہیں ان کا اجماع ہے کہ اگر پانی کے اندر کوئی ایسی غلاظت گر جائے، کوئی نجس چیز گر جائے جس سے اس کی تینوں صفتیں جو رنگ، بو یا ٹیسٹ ہے، ذائقہ، رنگ اور بو، اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی بدل جائے گی تو پانی جو ہے وہ اس کی وہ ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو علماء کا اس پہ اجماع ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ علماء کا اجماع یہاں پر لکھ کے، کیونکہ طہارت میں پانی کی کنڈیشنز وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ علماء کا اجماع لکھتے کیونکہ یہ حدیث کی کتاب تھی، تو انہوں نے یہی بات کنوے کر دی ضعیف حدیث لکھ کے. یعنی حکم جو ہے وہ ہم نے ضعیف حدیث سے نہیں لیا، یہ یاد رکھیے گا. صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں جو عالموں کی بات لکھوں اس سے بہتر ہے کہ میں نبی کی ایک ضعیف حدیث لکھ دیتا ہوں. لیکن اس کا جو رول ہے، یہ جو 3 صفتوں والا رول ہے، اس پہ تمام علماء جو ہیں وہ ایگریڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوپ فلی کہ ضعیف حدیث کو ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے حدیث سے حکم لیا. حکم ہم نے حدیث سے نہیں لیا. علماء کرام جو ہیں یہ ساری جو اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے اور جو پوری ریزننگ جو آپ سمجھیں کہ ڈسکشن اور ریزننگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو بیہقی اور شافی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس پہ یہ جب ہم یہ ڈیٹیل پڑھتے ہیں اس کی مزید، تو بیہقی اور شافی، امام شافی رحیم اللہ، انہوں نے کہا کہ علماء میں اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے جو اوپر دی گئی بات ہے کہ اگر پانی میں کوئی نجس چیز گری اور اس نجس چیز کے گرنے سے، ناپاک چیز کے گرنے سے اس کا رنگ، اس کی بو یا اس کا ذائقہ میں سے کوئی ایک چیز بھی تبدیل ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پانی خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کو، یعنی جو پچھلی والی حدیث تھی وہ ایک بڑی جنرل سی حدیث تھی کیونکہ اس میں ہمیں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس حدیث کے اب آگے جب آپ یہ والی حدیث اور اگلی 2 حدیثوں کو سمجھ لیں گے تو جو حدیث نمبر 2 تھی وہ آپ کی کلیئر ہو جائے گی. یعنی اس حدیث نے ہمیں وہ کنڈیشنز دے دیں، وہ علامات دے دیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کب پانی نجس ہو گیا اور کب وہ نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو رولنگز ہیں
वो पहली चीज जो हमने जो फिकी मसाइल इसमें से निकलेंगे इस हदीस में से, वो क्या निकले कि अगर पानी के अंदर कोई चीज गिर जाती है जिससे उसका रंग, बू या जायका चेंज हो जाता है, और वो जो चीज गिरी है वो नापाक हो, जैसे यूरिन किसी का अगर गिर गया उसके अंदर, किसी इंसान ने यूरिन कर दिया, या कोई और चीज इस तरह की गिर गई, खून गिर गया जानवर का किसी, तो उससे अगर उसका रंग चेंज हो गया या उसका जायका चेंज हो गया या बू उसमें पड़ गई, तो ये जो पानी है ये फिर वजू और गुस्ल के लिए नापाक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। अच्छा, लेकिन अगर पाक पानी, पाक चीज गिरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो पुराने घर बने होते हैं उसके अंदर पाइप जो हैं वो लोहे के लगे होते हैं, और लोहे के पाइपों में जंग लग जाता है। अब जब आप पानी खोलते हैं, नलका खोलते हैं वजू करने के लिए, तो जंग वाला पानी आ रहा होता है। ठीक है, तो वो पानी हल्का सा ब्राउनिश कलर का होता है, यानी उसका जो रंग है वो पानी का बदल गया होता है। लेकिन ऐसे पानी से आप वजू कर सकते हैं, उसकी रीजन ये है कि वो जो जंग है वो नजिस नहीं है। यानी अगर रंग, बू या जायका तब्दील हो रहा है तो उसके लिए शर्त यह है कि नापाक चीज़ की वजह से, ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ चेंज होगी तो फिर आपका पानी नापाक होगा। वजू, गुसल या बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। लेकिन अगर वो पाक चीज़ है, पहली चीज़ याद रखिएगा कि वो चीज़ पाक है, और दूसरा ये कि एट द एंड ऑफ द डे वो पानी ही कहलाए, वो शरबत ना बन जाए या वो शिकंजवीन ना बन जाए, उसको आप देख के कहें कि हाँ ये पानी ही है। तो ऐसा पानी जिसमें अगर रंग या बू, या जैसे कोई अगर किसी ने पानी में परफ्यूम डाल दिया, इतर गिर गया, ठीक है, तो पानी का रंग या जायका तो नहीं बदलेगा लेकिन उसमें खुशबू आ जाएगी। और अगर वो पानी ही कहलाएगा, देख मतलब आप उसको देखेंगे और आप उसको कहेंगे कि ये पानी ही है लेकिन इसमें परफ्यूम गिर गया तो खुशबू आ गई, तो ऐसे पानी से, जैसे अर्के गुलाब किसी ने डाल दिया पानी के अंदर, खुशबू आ गई पानी में, लेकिन क्योंकि अर्के गुलाब पाक है, बेशक उसकी खुशबू बदल गई है, पानी में खुशबू आ गई, लेकिन क्योंकि वो पानी ही है तो आप उसे वजू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज, पहला पॉइंट आप ये क्लियर कर लें। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर जैसे टंकी होती है, अक्सर लोगों गांव वगैरह में या किसी जगह पे पानी इकट्ठा लोगों ने जमा किया होता है, उस पर ढक्कन ना हो, तो टंकी को ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, या कोई बाल्टी रखी है बाहर, बड़ी आपने टैंक या टब रखा है बड़ा पानी का भर के, उसमें बिल्ली गिर गई। अब बिल्ली गिरी, आपने उसको निकाल दिया, ठीक है, इमिजिएटली आपने उसको निकाल दिया या वो खुद ही निकल के भाग गई, तो पानी में एक चीज गिरी जो कि पाक थी, पानी का कोई रंग, बदबू या कोई चीज चेंज नहीं हुई, लिहाजा ये पानी आप वजू गुसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बिल्ली पानी में गिरी रही और मर गई, ठीक है, तो जो मुर्दार है मर गई, तो वो नापाक हो जाएगा। तो मुर्दार जो है जब वो गिर के अंदर मर गई और खुदा ना खास्ता, और उसका फिर आपने डेड बॉडी देखी, तो वो डेड बॉडी से अगर उसका रंग, पानी का रंग, बू या जायका बदल गया, इसका मतलब है कि अब पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है, इसको आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आप देख रहे हैं जो स्विमिंग पूल के अंदर ये बच्चों की बड़ी हरकतें होती हैं, और कभी कभी कुछ जो अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं वो भी ये काम करते हैं कि स्विमिंग पूल के अंदर यूरिन करना, स्विमिंग पूल के अंदर यूरिन कर देते हैं। तो उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, इसको तो खैर वो खड़े पानी की जो यूरिन वाली चीज़ है वो हम आगे एक और हदीस आएगी उसका हुक्म उधर से पढ़ेंगे, लेकिन जनरली स्विमिंग पूल क्योंकि पानी खड़ा हुआ है, उसमें अगर यूरिन करते हैं, उसका अगर रंग, जायका तो ऑब्वियसली उसको कोई चखेगा नहीं, लेकिन रंग और बू या जायका भी लेट्स अज्यूम कि अगर बदल जाएगा तो फिर वो नापाक हो गया पानी। लेकिन अगर उसकी रंग, बू या जायका नहीं बदला तो फिर वो नापाक नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई है। अब आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? मैसेज में मुझे लिख के बताइएगा ज़रा। और आवाज़ भी मेरी क्लियर आ रही है? मैसेज में मुझे बता दीजिए कि अगर आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी सही नज़र आ रही है। ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह आप लोगों ने। क्योंकि मैंने माइक म्यूट किए हुए हैं तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप लोगों को अ, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई कि ये दो हदीसों में, कि पहली हदीस, अब देखें, अब मैं वापस पीछे जाती हूँ हदीस नंबर 2 पे। ये अब हदीस जो है कि पानी पाक है और कोई चीज़ उसको नापाक नहीं कर सकती, इसमें अगली चीज़ कहानी समझ के आई आपको कि पानी नापाक
उस वक्त हो सकता है, यानी वैसे पाक है, कोई चीज उसको नहीं नापाक कर सकती जब तक के, अब जब तक के जो अगला है वो आपको अगली हदीस से मिला, कि जब तक के उसका रंग, जायका या बू जो है वो नजिस चीज से तब्दील ना हो जाए। यानी उस हदीस नंबर 2 की कंटिन्यूएशन आपको हदीस नंबर 3 से समझ आई, उसका पूरा जो मफहूम है वो आपको 3 से समझ आया। एक और चीज का ध्यान ये रखिएगा, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इसके अंदर, ये नोट द क्वांटिटी ऑफ वाटर हेयर, यानी जो कुआं था उसमें से जो हजूर से हम वजू कर रहे थे, ऑब्वियसली हमें पता है कुएं का पानी बहुत सारा होता है, यानी एक दो बाल्टी नहीं होता कुएं में। तो ये हदीस का जो ये वाला जो पोर्शन है, मैंने आपको जो क्वांटिटी नोट करवाई है वो भी आगे आने वाली हदीस के अंदर आपको समझ आएगी। तो हदीस नंबर 2 के अंदर क्या हुआ कि पानी पाक है, कोई चीज़ उसको नापाक नहीं कर सकती। बकिया चीज़ जो उसकी कंडीशन थी वो हदीस नंबर 3 में हमें मिल गई, सिवाय इसके कि कोई नजिस चीज़ उसके रंग, बू या उसके जायके को तब्दील ना कर दे। ठीक है, यहाँ तक इंशाल्लाह हमें क्लियर होगी ये कहानी। अच्छा जी, अब हदीस नंबर 4 पे आ जाए। हदीस नंबर 4 जो है उसका तर्जुमा है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पानी की मिकदार दो बड़े मटकों के बराबर, यानी दो कुल्ला का वर्ड यूज किया गया है यहाँ, मैं उर्दू की आपको जो दारुसलाम वाली बुक मैंने पीडीएफ शेयर की थी उसमें से आपको ट्रांसलेशन पढ़ के सुना रही हूँ मैं। यहाँ पर दो बड़े मटकों की बात की गई है इन्होंने, लेकिन कुल्ला का वर्ड यूज हुआ है, वो मैं आपको कुल्ला समझाती हूँ कि क्या होता है। बड़े मटकों के बराबर हो तो वो निजासत को कबूल नहीं करता। ठीक है, ये हदीस है। एक ये वर्ड्स हैं, और फिर एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि पानी नजिस नहीं होता, यानी पानी नापाक नहीं होता। तो पहली के क्या है कि जब पानी की मिकदार दो कुल्ला या दो बड़े मटकों के बराबर हो तो वो नजासत को कबूल नहीं करता। और इसी रिवायत के ऊपर एक और वर्जन जो है वो ये कि पानी नजिस नहीं होता। इसको किसने रिवायत किया है, मतलब ये कौन कौन सी किताबों में, 4 जो हमारी किताबें जो हमने कल पढ़ी थी, 4 कौन सी किताबें थी, दाऊद, तिर्मिजी, नसाई और इब्ने माजा। तो जब भी 4 लिखा होगा तो 4 से मुराद आपकी दाऊद, नसाई, तिर्मिजी और इब्ने माजा होगी। जब 3 लिखा होगा, सलासा कहा गया जाएगा, तो इसका मतलब है इब्ने माजा को हटा के दाऊद, नसाई और तिर्मिजी। और जब सही मुतफक्कुन अलैह कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि वो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में पाई गई है वो हदीस, यानी आगे कुछ हदीस जो है वो मुतफक्कुन अलैह उसके साथ लिखा होगा, तो उसका मतलब ये है कि वो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में पाई जाती हैं। और ये जो हदीस जो सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में है, यानी जिनके साथ मुतफक्कुन अलैह कहा जाएगा, वो हाईएस्ट लेवल की हदीस है, उनकी अथेंटिसिटी जो है, क्योंकि वो दोनों सही हैन के अंदर मौजूद हैं, तो उनको मुतफक्कुन अलैह का वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ये जो 3 हैं ये हमें याद हो जाना चाहिए अब, कि आगे आगे क्योंकि रेफरेंस में अक्सर अरबा लिखा होता है, अखरजहू अरबा। तो ये आपकी तिर्मिजी, दाऊद, नसाई और इब्ने माजा में मौजूद हैं। ठीक है, सो ये रिवायत की गई है, इब्ने खुजैमा और इब्ने हिबान और हाकिम ने इसे सही करार दिया है, यानी ये हदीस भी अथेंटिक है। और इसके अंदर जो है वो आपको दो दो कुल्ला है, ये 2 कुल्ला का वर्ड देखें मैंने अंडरलाइन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले थोड़ा सा हम इसके नरेटर की बात कर लें। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अनहुमा, बेसिकली हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो हैं ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे, और बहुत मशहूर सहाबी, बहुत इनसे रिवायतें हैं जो हम बहुत सारी कुरान की तफसीर से रिलेटेड, जो यानी कुरान की जो आयत थी उनकी जो तफसीर है वो भी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने उमर दोनों से रिवायत की जाती है। यंग सहाबी थे जिस वक्त इस्लाम कबूल किया इन्होंने, और मक्का से मदीना की जानिब जो है वो हिजरत भी की, बहुत छोटी उम्र में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ठीक है, गजवा जो थे मुख्तलिफ, जिस वक्त ये गजवा बदर वगैरह हुआ उस वक्त ये बहुत छोटे थे, तो इसलिए इन्होंने जो है वो गजवा खंदक में शिरकत इख्तियार की थी, जो जो तकरीबन 5 हिजरी में गजवा खंदक हुआ था। उस वक्त ये फिर थोड़े बड़े हो गए थे एज में, गजवा बदर और ओहद के टाइम पे ये काफ़ी छोटे थे। और 73 जो हिजरी है उसमें इनकी वफात हुई है। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जो हैं
ये इनके ऊपर ये तीन बातें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो हज़रत अब्दुल्ला जो हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे। दूसरी चीज़ ये कि कम उम्र सहाबी थे, बहुत यंग एज में इस्लाम कबूल किया। और ये जो है इन्होंने माइग्रेशन भी की थी, जो मदीना की माइग्रेशन थी, मदीना जो थी वो इन्होंने की थी। और गज़वा खंदक और उसके बाद वाली जो गज़वात थी वो अटेंड की थी। उससे पहले वाली में ये बहुत यंग सहाबी थे, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त नहीं दी थी। अब इम्पॉर्टेंट जो सवाल आ जाता है, ये थोड़ी सी हमने नरेटर की बात कर ली, इस हदीस का बैकग्राउंड जानना। इस हदीस का बैकग्राउंड क्या है, यानी ये जो हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, इसका बैकग्राउंड जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमने हदीस नंबर 2 पढ़ी थी उसकी एक्सप्लेनेशंस हमें मिल रही हैं हदीस नंबर 3, हदीस नंबर 4 और पॉसिबली हदीस नंबर जो 5 होगी, नहीं, हदीस नंबर 3 और 4 के अंदर इसकी हमें एक्सप्लेनेशन मिल रही है। बैकग्राउंड इस हदीस का क्या है कि कुछ जो अफराद थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जो जंगल बियाबान में पानी होता है, यानी मुख्तलिफ, अगर आप कभी सुनसान कहीं जगह पे जाएं तो पानी खड़ा होता है, जैसे बारिश का पानी खड़ा हो गया, या जैसे जो बह रहा है पानी, छोटी छोटी जैसे चश्मे जिनको हम कहते हैं, स्ट्रीम्स कहते हैं, स्प्रिंग्स कहते हैं, तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है कि मुख्तलिफ जंगली जानवर भी आके पानी पी रहे होते हैं। वहाँ पर वो हो सकता है वो जानवर उसके करीब कोई अपनी जो पॉटी वगैरह है वो भी कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जानवर अंदर ही गिर के मर भी गए, वहां तो कोई नहीं देख रहा होता, उस जो खुला पानी है जो जंगलों में, उसकी हिफाजत तो कोई नहीं कर रहा होता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ऐसे जो पानी है, अगर आपको कहीं आप गए हैं, गुम हो गए हैं लेट्स सपोज जंगल में, और वहां इस तरह का कोई पानी है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, और वो पानी वहां मौजूद है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है, कि क्या वो पाक है या नापाक है, उसके लिए क्या करना है। जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये हदीस बयान फरमाई उनको कि अगर पानी की मिकदार 2 कुल्ला के बराबर हो तो वो निजासत कबूल नहीं करती। अब जो कुल्ला है इसको समझना जरूरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। इस हदीस में, यानी जो पिछली हदीस थी उसमें हमें कंडीशंस पता चल गई थी, हालतें पता चल गई थी जिनसे नजासत को हम मैयर कर सकते हैं, यानी रंग, बू या जायका चेंज हो गया तो नजासत समझ आ जाएगी कि पानी काबिल इस्तेमाल है या नहीं। इसके अंदर हमें क्वांटिटी पता चलेगी, इस हदीस के अंदर हमें उसकी वॉल्यूम, कि कितना पानी जो है वो मशकूक हो जाएगा और कितना पानी जो है उसको हम आंखें बंद करके, मतलब इस इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कुल्ला को तो मैं भी आगे आपको समझाती हूँ, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक बाल्टी पानी में यूरिन गिर जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये थोड़ा सा पानी है, इसके गंदे होने के ज्यादा चांस है। और एक पानी की टैंकी जो छत पे है, या बड़ा जो टैंक है पानी का, या लोगों की टैंकियां जमीन में ग्राउंड फ्लोर पे भी लगी होती हैं, उसमें पानी बहुत सारा होता है। तो ज्यादा पानी में अगर थोड़ी सी नजासत गिर जाएगी तो उसके नापाक होने का चांस कम है, वर्सेस अगर थोड़ा पानी होगा, एक लोटा पानी है, एक मग्गा पानी है, एक बाल्टी पानी है, तो उसके अंदर नापाकी का चांस ज्यादा है। तो जो पिछली हदीस थी उसने हमें कंडीशंस बता दी कि पानी के नापाक होने की कंडीशंस क्या हैं, कैसे पता चलेगा। और ये हदीस हमें एक रफ वॉल्यूम दे रही है कि अगर पानी ज्यादा होगा तो उसके नजिस होने का चांस कम हो जाएगा, और अगर पानी कम होगा तो उसके नजिस होने का चांस ज्यादा होगा, यानी ऑपोजिट, जिसको हम इंग्लिश में जब हम बात करते हैं या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जब हम कर रहे होते हैं, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, तो हम उसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो चीज़ जितनी बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, जैसे महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। और एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। तो इस हदीस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला यूज हुआ है कि अगर पानी की मिकदार बढ़ेगी तो उसमें नजिस होने का चांस कम हो जाएगा। तो जो जंगल बेयाबान में बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, लेक्स जिनको हम कहते हैं, झीली होती है लेक्स, और इस तरह के जो बड़े बड़े जैसे पानी के जखायर जो बने होते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स होते हैं, तो ये क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो इनके नापाक होने की जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं कि कुल्ला जो है वो क्या चीज़ है। कुल्ला जो है
एक वॉल्यूम की मेजरमेंट है। वॉल्यूम से मुराद ये उस ज़माने के, यानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, उसमें जो हमारे केजी ग्राम्स या ये वाले वेट के मेजरमेंट्स नहीं यूज़ होते थे। लीटर, जैसे हम दूध लीटर में लेते हैं, पानी लीटर में लेते हैं, आटा हम किलो में लेते हैं, ये वाले यूनिट्स नहीं चलते थे। ठीक है, ये बाद में साइंस के साथ आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दूसरे जो एक जनरल यूनिट्स होते थे वो चलते थे। तो कुल्ला जो है वो एक वॉल्यूम का, वॉल्यूम से मुराद ये कि मुझे उर्दू में नहीं पता कि वॉल्यूम को क्या कहते हैं, लेकिन जैसे आप देखें सर्दी के जो कपड़े होते हैं ना, उनका वजन कम होता है लेकिन उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। यानी अगर आपने सर्दी के कपड़े अपनी अलमारी में रखने हैं तो आपके एक खाने में स्वेटरें ही बहुत मोटी मोटी फूली फूली होती हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो आपके जूते होते हैं, जूतों का वॉल्यूम कम होता है लेकिन वेट ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा होता है। तो ये वॉल्यूम का यानी फैलाव का एक यूनिट है जिसको बताया गया है। और एक चीज़ आपने ये जाननी है कि जो जैसे जो आगे ये मुद और सा वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो ये अगर जैसे जो वो होती है आपकी फितराना वगैरह होता है, उसके अंदर सा का जिक्र होता है। तो अगर चावल का सा देखेंगे तो उसका वेट केजी में फर्क आएगा, वर्सेस अगर आप खजूर का सा देखेंगे, क्योंकि ये फैलाव का यूनिट है, ये वजन का यूनिट नहीं है, वॉल्यूम का यूनिट है, वेट का यूनिट नहीं है। अगर ये बात समझ आती है तो समझ लें, नहीं समझ आती तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है समझना, इसको बाईपास कर दें। ठीक है। अच्छा, मुद क्या है? मुद जो है वो कहते हैं एक चुल्लू, जिसको आप समझते हैं, यानी अपने दोनों हथेलियों को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों हथेलियों के अंदर सामान आएगा, ये एक मुद है। ठीक है, ये एक मुद पानी भी हो सकता है, ये एक मुद चावल, जैसे चावल आपने ढेर सारा चावल का ढेर है, उसमें से दोनों चुल्लू भर के चावल उठाए दोनों हाथों से, स्कूप बना के, और आपने दोनों वो हाथों की हथेलियों के अंदर भर के चावल उठा लिया, ये एक मुद है। इस मुद की, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है हथेली का साइज भी लोगों का ज़रा आगे पीछे होगा, तो ये तकरीबन तकरीबन, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं दे रही लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यूज़ होती हैं, एक मुद जो है उसमें 510 ग्राम से लेके 750 ग्राम तक चीज़ आती है। ये एक रफली एस्टिमेशन है। जो सा है वो, एक सा जो है वो 4 मुद, यानी अगर आप 4 दफ़ा इस तरह चुल्लू भर के कोई चीज़ डालेंगे तो वो एक सा कहलाएगा। ठीक है, सो 4 मुद जो हैं वो एक सा बनाते हैं। और क्योंकि मुद की हमने बात की कि 510 से 750 ग्राम है, तो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सा जो है ये यूनिट, ये 2.04 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक है। और ये जो एक सा है, ये हम जो फितराना देते हैं, जो ईद की नमाज से पहले दिया जाता है, ये फितराने की क्वांटिटी हम एक सा कहते हैं ना। जो भी आपने एक सा जौ का देना है या चावल देना है या आटा देना है, तो ये तकरीबन 2.04 से 3 किलो तक का सा होता है। ठीक है, तो ये 4 मुद जो है ये मिलके एक सा बनाते हैं। उसके बाद ये थोड़े से यूनिट्स इसलिए बताने चाहिए क्योंकि आगे कुछ जगहों पे ये यूनिट्स मुद और सा इस्तेमाल होंगे, स्पेशली जब हम ज़कात की तरफ जाएंगे आगे इंशाल्लाह किताब में। कुल्ला जो है वो एक रफ उसकी एस्टिमेशन है। इसमें क्योंकि जो दुबई वाली साइड है वहाँ पर एक डिफरेंट इसकी कन्वर्जन की जाती है केजी के अंदर, और जो आपकी यूरोपियन वाली साइड है, जो वहाँ पर मुसलमान साइंटिस्ट हैं, वो ज़रा इसकी डिफरेंट बताते हैं। सऊदीया में डिफरेंट है ज़रा। तो 102 से 180 किलो तक तकरीबन ये एक कुल्ला कहलाता है। और 2 कुल्ला का मतलब 270 किलो से 370 किलो के करीब अप्रॉक्सीमेटली, ये रफ एस्टिमेट मैं आपको बता रही हूँ, ये अमाउंट होगी। यानी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कुल्ला का वर्ड यूज़ किया है वो तकरीबन 270 से 370 किलो, या लीटर कह लें आप, लीटर पानी की बात हो रही है, जो कि बहुत सारी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो 2 कुल्ला के ऊपर अब हम हदीस को दोबारा पढ़ते हैं कि हदीस क्या थी। कि फरमाया, जब पानी की मिकदार 2 कुल्ला के बराबर हो तो वो नजासत कबूल नहीं करता या पानी नजिस नहीं होता। इसका मतलब ये कि इतनी अगर क्वांटिटी हो तो पानी के नजिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इसके अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ये 270, 370, एक मुद, दो मुद अगर याद रहता है अच्छी बात है, नहीं याद रहता खा जाएं, इसको छोड़ दें, साइड पे रख दें। सिर्फ ये याद रखना है कि जैसे पानी की जो बड़े ज़्यादा मिकदार वाली जगहें होती हैं उनके अंदर नजासत के गिरने के बावजूद भी उसके गंदे होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा समंदर के, झीलों के, दरियाओं के, बड़े पॉन्ड्स के नजिस होने का
چانس نہیں ہے، یعنی ان کا پانی صاف ہوتا ہے کیونکہ کوانٹٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو گندا کرنے کے لیے بہت آپ کو بہت بڑی کوانٹٹی چاہیے نجاست کی. لہٰذا اس کا مقصد کیا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا اس چیپٹر کے اندر، کہ اگر ایسی جگہوں پہ جیسے سمندر کے پانی کی تو ہم پہلی بات کر چکے ہیں کل والی کلاس میں، لیکن کوئی جھیل ہے، کوئی بڑا پانی کا ذخیرہ ہے جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے جو بلوچستان وغیرہ پاکستان میں جگہیں ہیں وہاں پر پانی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو وہ انڈر واٹر ٹینکس وغیرہ کے اندر پانی سٹور کر لیتے ہیں. تو اگر وہ کور نہیں بھی ہے اور کھلا بھی ہے تو اتنی کوانٹٹی کا پانی جو ہے وہ وضو غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے ناپاک ہونے کا چانس بہت بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس سے اب ہم کنیکٹ کریں گے وہ جو بدعا والی ہماری حدیث تھی، کیونکہ میں نے آپ کو وہاں نوٹ کروایا تھا کہ نوٹ کیجئے کہ جو ویل ہے، جو کنواں ہے، اس میں کوانٹٹی پانی کی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایک دو بالٹی پانی نہیں ہوتا کنویں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے وضو کر رہے تھے. اب آپ یہ دونوں حدیثیں پڑھنے کے بعد اس سچویشن کو سمجھیں گے جو حدیث نمبر 2 میں تھی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے وضو کر رہے تھے تو وہ اور جو لوگ آ کے حیران ہو رہے تھے کہ نبی کریم یہ تو پانی گندا ہے، تو یہاں پر تو کتوں کی ڈیڈ باڈیز بھی ہوتی ہیں، یہاں پر نجاست بھی ہوتی ہے، تو آپ اس پانی سے وضو کر رہے ہیں، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی پاک ہے اور کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی. تو مطلب کیا تھا کہ اس جو کنواں تھا بدا والا، اس میں حدیث نمبر 3 کے حساب سے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہوا تھا. تو جب نجاست پڑنے کے باوجود بھی یہ تین چیزیں نہیں تبدیل ہوں گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی بے شک آپ پیئیں نا، مطلب ٹھیک ہے ذہن کے اندر آپ کے وہ ہوتا ہے دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ پینے کے لیے فٹ ہونا ایک الگ بات ہے، اور وضو غسل کے لیے استعمال کرنا ایک الگ بات ہے. تو اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ہاں اس میں بیکٹیریا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم اوبیسلی سائنٹیفک بھی سوچ رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو آپ کو پینے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن وہ پانی جس میں اگر نجاست پڑی ہوئی ہے، آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ اس کے اندر نجاست ہے، لیکن اگر اس کا رنگ، بو یا ذائقہ نہیں تبدیل ہوا، تو وہ پانی وضو غسل یا باقی کام کرنے کے لیے آپ کے کپڑے شپڑے دھونے کے لیے کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے وہ پانی استعمال ہو سکتا ہے. تو حدیث نمبر 3 کے حساب سے اب آپ دیکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدا والے کنویں کے پانی سے وضو کر رہے تھے، کیونکہ اس پانی کی جو 3 صفات تھیں وہ تبدیل نہیں ہوئی تھی، پہلی چیز. ٹھیک ہے، تو حدیث نمبر 2 آپ کو حدیث نمبر 3 سے اب سمجھ آئی. اور حدیث نمبر 4 کیا کہہ رہی ہے کہ پانی اگر 2 کلا سے زیادہ ہو تو اس میں وہ نجاست قبول نہیں کرتا، یعنی اس میں اس کو ناپاک ہونے کے لیے اس کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ وہ کوانٹٹی اتنی زیادہ ہے. تو کنویں کا پانی جو ہے وہ کوانٹٹی میں اتنا زیادہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے وضو کر رہے تھے تو اس میں کوئی نجاست ہونے کے باوجود بھی وہ پاک تھا، کیونکہ اس کی کوانٹٹی 2 کلا یعنی تقریباً 270 سے 370 لیٹر سے زیادہ تھی. تو جو زیادہ چیز ہے اس کو گندا کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوانٹٹی میں نجاست چاہیے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ والی جو تینوں لائن سے کنیکٹڈ تھی، اسے میں یہ ایک ہی کلاس میں کور کرنا چاہتی تھی تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ حدیث نمبر 2 جو ہے اس کی ایکسپلینیشن ایکچولی آپ کو حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 سے پتہ چلے گی. اچھا، اب اس کی جو رولنگ ہے وہ یہی سمجھ لیں آپ. اس میں اگر ہم ڈفرینس آف اوپینین میں جاتے ہیں تو ذرا ٹیکنیکل معاملہ ہو جاتا ہے. غیر ضروری طور پہ میں آپ کو علماء کے اختلافات میں نہیں لے کے جاؤں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو بات لمبی ہو جاتی ہے اور بات کنفیوزنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اور اسپیشلی ایسے بچوں کے لیے، ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے نیا نیا کچھ پڑھنا شروع کیا ہو، تو وہ بیچارے بہت زیادہ ان کے دماغوں میں گرے لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے اندر علماء کے جو ڈفرینسز ہیں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے اندر، وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جیسے میں آپ کو رفلی سپرفیشلی بتا دیتی ہوں موٹا موٹا، کہ جو حنفی ہیں وہ انہوں نے ایک اسپیسیفک میئرمنٹ دی ہوئی ہے کہ اگر اتنے بائی اتنا یعنی 10 ہاتھ بائی 10 ہاتھ کا پول ہو تو وہ زیادہ پانی ہے، اور اس میں پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنے پانی جو ہے اس میں چیز گر بھی جائے تو نجس نہیں ہوگی. یعنی انہوں نے ایک لینتھ اور ویڈتھ دے دی جو اسٹوریج کی جو جگہ ہے اس کو، کہ اگر اتنے بائی اتنے کا پول ہو یا اتنے بائی اتنے کا پونڈ ہو تو پھر آپ کا پانی اس پہ جو مرضی گر جائے، جو مرضی گر جائے، وہ نجس نہیں ہوگا. لیکن اس 10 بائی 10 ہاتھ سے کم 1 انچ بھی کم ہوگا تو پانی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو امام شافی اور امام احمد ابن حنبل ہیں، وہ ان کی ایک الگ انہوں نے کرائٹیریا دیا ہے. اس پوزیشن میں سب سے جو اتھینٹک، جو سب سے لوگوں کی عام روزمرہ استعمال میں آسانی کرنے والی جو رائے ہے وہ امام مالک کی ہے.
इमाम मालिक रहीमुल्लाह जो हैं, वो इमाम शाफी, इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह अजमाइन जो हैं, उनके हिसाब में उनका कमेंट, जो इमाम मालिक का कमेंट है, वो सबसे रीजनेबल है। कि वो कहते हैं कि पानी चाहे थोड़ा हो या पानी चाहे ज़्यादा हो, अगर उसके ये जो तीनों वस्फ हैं, रंग, बू और खुशबू वाले, जायके वाले, अगर ये नापाक चीज़ के गिरने से तब्दील हो गए तो पानी नापाक हो गया। चाहे वो एक बोतल पानी है या चाहे वो 2 कुल्ला से ज़्यादा पानी। अगर ये तीन चीज़ें बदल गई तो आपकी चीज़ नापाक होगी। अगर तीन चीज़ें नहीं बदली, कोई एक चीज़ भी इनमें से नहीं बदली, तो जितनी मर्जी गंदगी गिरी हुई है वो नापाक नहीं है। तो ये सबसे आसान और सबसे आसानी से समझने वाला सिस्टम है, क्योंकि जो बाकी तीन आइम्मा हैं उन्होंने फिर क्वांटिटी, माहे कलील और माहे जो है ना, मतलब आप समझे कि क्वांटिटी जो पानी की ना, कि थोड़ा पानी हो, 2 कुल्ला से कम होगा तो वो फेंकना है आपने ज़रूर। यानी 2 कुल्ला से, लेट्स सपोज कि अगर 2 कुल्ला 370 लीटर है, वो कहेंगे कि अगर 369 लीटर भी है ना, और उसमें चीज़ गिर गई है और वो बेशक उसके रंग बू जायका कुछ नहीं चेंज हुआ, तो आप उसको फेंक दें, उसको आप डिस्कार्ड कर दें। अब नॉर्मली जो आम रूटीन में लोग हैं जिनके पास पानी नहीं है, और प्रैक्टिस में आपकी टंकी के अंदर 370 से 1 लीटर कम पानी था, 2 कुल्ला से थोड़ा सा कम पानी था, तो अगर आपने उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं चेंज हुई, रंग उसकी बू या जायका नहीं भी चेंज हुआ, और फिर भी आपको वो कहें कि फेंक दें, तो आम लोगों के लिए ये मुश्किल क्रिएट करेगा। तो इसलिए इस वाली पोजीशन में इमाम मालिक रहीमुल्लाह जो हैं, उनका स्टांस सबसे आसानी से समझने वाला है और सबसे इजी है फॉलो करने के लिए, कि चाहे पानी 2 कुल्ला से ज़्यादा है या 2 कुल्ला से कम है, अगर आपकी तीनों में से कोई एक क्वालिटी चेंज हो गई नापाकी गिरने की वजह से, तो आपने उसको नापाक करार दे देना है और उसको नहीं इस्तेमाल करना। फेंक सकते हैं तो फेंक दें, नहीं फेंक सकते तो कहीं और से साफ़ पानी ढूंढ लें। और अगर वो तीनों चीज़ें, चाहे पानी थोड़ा है चाहे पानी ज़्यादा है, अगर उसकी तीनों क्वालिटीज़ नहीं चेंज हुई तो वो पानी पाक है आपके लिए। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। इसमें बस आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि आपने जो तीनों क्वालिटीज़ हैं उनको देखना है, कि अगर नापाकी गिर गई है और आपको नापाकी, लेट्स अज्यूम, एग्जांपल मैं देख देती हूँ एक और आपको। आपके पास एक बाल्टी से बड़ा टब है, जैसे नहाने वाला टब है। अब वो टब जो है वो आपने पानी से भरा हुआ है। उस पानी के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि बिल्ली, क्योंकि हर जगह आ जाती है, तो बिल्ली जो है वो पॉटी करके चलेगी। अब आपको उस पानी के अंदर पॉटी नजर आ रही है, लेकिन पानी जो है वो टब के अंदर है, ना उसकी बू बदली ना उसका रंग बदला और जायका, मतलब वो सोचने में थोड़ा अजीब लगता है टेस्ट कैसे करेंगे, लेकिन बहर रंग, बू और जायका अगर नहीं बदला, तो बेशक आपको उसमें नजासत नज़र आ रही है, लेकिन पानी नजिस नहीं हुआ, क्योंकि उसके तीनों जो क्वालिटीज़ हैं वो मेंटेन्ड है। तो आप उसमें से वो गंदगी निकाल के फेंक दें और उसको आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जो उसके नापाक और पाकी का सिस्टम है, वो सिर्फ आपने उन तीन क्वालिटीज के साथ हिसाब लगाना है। तीनों में से कोई एक चीज बदल गई तो पानी नजिस हो गया, नहीं बदली तो पानी पाक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगली हदीस पे हम चलते हैं, हदीस नंबर 5। आज हम इंशाल्लाह तो कोशिश मेरी ये है कि आपको 2-3 हदीसें मैं इसके साथ और करा दूं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से जो है वो रिवायत है हमारी। अब हदीस नंबर 5 आ गई है। उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स हालत जनाबत में हो वो खड़े यानी साकिन पानी में गुस्ल ना करे। ये सही मुस्लिम की रिपोर्ट है, उसमें वहाँ से रिवायत ली गई है। और बुखारी के अंदर यही जो हदीस है उसमें अल्फाज हैं, तुम में से कोई भी खड़े पानी में पेशाब ना करे और फिर इसमें गुस्ल करे। यानी गुस्ल जो है, ना का वर्ड गुस्ल के साथ भी है, यानी पेशाब ना करे और गुस्ल भी ना करे। सही मुस्लिम के अल्फाज जो हैं उसमें फी ही के बजाय मिन हुआ है, यानी ये मैं आपको फी ही और मिनहू का फर्क अभी बता देती हूँ। यानी इससे कुछ पानी लेकर गुस्ल करे। और अबू दाऊद के अंदर जो अल्फाज हैं, ये 3 जगहों पे मेंशन है। पहली जो हमने लाइन पढ़ी, पहली जो ट्रांसलेशन थी वो मुस्लिम की थी। मुस्लिम की क्या लाइन थी कि तुम में से कोई शख्स जो जनाबत की हालत में हो वो खड़े पानी में गुस्ल ना करे। बुखारी की जो लाइन है वो है, तुम में से कोई भी खड़े पानी में पेशाब ना करे और फिर इसमें गुस्ल ना करे। जो अबू दाऊद के अल्फाज हैं वो ये हैं कि जनाबत लाहक होने की सूरत में इसमें गुस्ल ना करे। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ वर्डिंग्स हैं, लेकिन जब हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो इसकी रूलिंग क्या बनेगी वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ। ये हदीस हमारे पास बुखारी, मुस्लिम और दाऊद में मौजूद है। और इसकी जो स्टेटस है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर जब कोई हदीस आ जाती है तो वो हाई स्टेटस, वेरी हाई स्टेटस हो जाती है। तो ये जो हदीस है ये सही है। एक सेकेंड।
नरेटर जो है अबू हुरैरा, उनकी हमने कल ऑलरेडी बात कर ली थी, तो उसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये आगे आगे अबू हुरैरा से बहुत सारी हमारे पास रिवायतें आएंगी। अब इसमें चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जो खड़ा पानी है वो क्या होता है। साकिन पानी, स्टैंडिंग वाटर, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर या साकिन पानी जो है ये वो पानी है जो कि बह नहीं रहा होता। जैसे कि आपके कुएं का पानी साकिन पानी होगा, तालाब जो है, पॉन्ड, उसका पानी साकिन होगा, स्विमिंग पूल जो है वो साकिन पानी में आएगा, पानी की टंकी जो है आपकी वो साकिन पानी में आएगा। यानी वो ऐसा पानी है जो बह ना रहा हो, एक जगह खड़ा हो और आपके इस्तेमाल करने के बाद कोई और भी उसको इस्तेमाल करे। यानी कोई जैसे जो बहता हुआ पानी है वो तो फिर आपने जो इस्तेमाल किया वो निकल जाएगा ना। जैसे आप अगर आप शावर से नहा रहे हैं, वो खड़ा पानी नहीं है, क्योंकि वो जो शावर से आप नहा रहे हैं वो पानी बह के गटर में जा रहा है। लेकिन जो टंकी में पानी है ऊपर, वो खड़ा पानी है, क्योंकि वो एक जगह पे बह नहीं रहा, वो खड़ा है। ठीक है, तो साकिन पानी की एक तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर जनाबत किसको कहते हैं? जनाबत जो है वो कहते हैं एक हालत जो होती है बेसिकली मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी, यानी जो ऐसी हालत है जिसमें गुस्ल वाजिब हो जाता है। और ये मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं, इंटरकोर्स, उसके साथ जो मनी के निकलने के बाद, या इसमें फिर आगे शर्तें आ जाती हैं कि जनाबत किस किस पॉइंट पे होगी, वो इंशाल्लाह गुस्ल का जब हम बात करेंगे तो उसमें करेंगे। लेकिन ये इंटरकोर्स के बाद जो नापाकी लाहक हो जाती है उसके उसको कहते हैं। या जो रात में वेट ड्रीम्स होते हैं, जैसे जब बलूगत आती है तो लड़कों को स्पेशली जो है, और लड़कियों को भी, रात में कुछ ऐसे ख्वाब आते हैं जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज कर जाते हैं। तो ऐसे केस में वो जो सिचुएशन होती है, जो हालत होती है, उसको जनाबत कहते हैं। ठीक है, तो जनाबत की हालत का जो गुस्ल है वो खड़े पानी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। अच्छा, फिर ये दो वर्ड यूज हुए हैं जब अरबी हम देखते हैं। फी ही, यानी उसमें, और मिन हु, उससे। यानी उसमें और उससे, ये दो अलग वर्ड यूज हुए हैं। उसमें का मतलब है कि गौता लगा के, यानी अंदर छलांग मार के, ये उस पानी के अंदर घुस के ना नहाए। और उससे का मतलब, मिन हु का मतलब उससे, उससे का मतलब है कि उस पानी में यूरिन करके उस पानी से ना नहाएं। तो फी ही और मिनहू का मतलब ये फर्क है कि एक तो उसके अंदर घुस के ना नहाएं, और उसको उसको में आपने यूरिन कर लिया खड़े हुए पानी में और फिर आप उस पानी से नहा रहे हैं, ये भी नहीं करना। तो जो दो चीजें हैं जिसकी ममानियत की गई है, पहली चीज तो ये कि यूरिन पास करना, खड़े पानी में पेशाब करना मना किया गया है। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि एक पानी, एक जगह पानी है जो बह नहीं रहा और उसमें कोई खड़े होकर यूरिन करे, तो जनरली, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि नजिस है, तो सोच के ही आपको कॉमन सेंस में लगता है कि ये गंदी बात है। दूसरी बात ये कि अगर लेट्स सपोज के देखें, हमारे यहाँ तो टैंकीज हैं, पानी इतना आराम से अवेलेबल है, लेकिन जिन जगहों पे अफ्रीका में आप देख लें, या बहुत सारे जो डेजर्ट के एरियाज हैं जहाँ पर पानी ऑलरेडी कम होता है, जो छोटे छोटे होल्स में उन्होंने पानी जमा किया होता है, उन पानी के अंदर वो खड़ा हुआ पानी है, अब उसमें अगर कोई पेशाब करके चला जाएगा तो बाकी आने वाले लोगों के लिए, या अगर कोई देख लेगा उनको, तो उसकी उसको कराहत भी डिवेलप हो जाएगी, वो उस पानी को नहीं इस्तेमाल करना चाहेगा। तो यूरिन जो है वो ऑलरेडी नजिस है। लेकिन दूसरी कहानी ये है कि अगर एक बंदा वहां आके खड़े पानी में पेशाब कर रहा है, फिर दूसरा भी आके करेगा, तीसरा भी आके करेगा, तो अल्टीमेटली वो खड़ा हुआ पानी क्या होगा, वो नापाक होने लग जाएगा, उसका रंग या उसकी बू चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए, क्योंकि इस्लाम हमें सफाई जो निस्फ ईमान है, वो इतनी इम्पोर्टेंट, हमारा जो आधा ईमान सफाई पे है, तो ना सिर्फ हम अपनी सफाई का ख्याल रखें बल्कि अपने इर्द गिर्द जो पानी की, जो आप समझें कि इसको आप कहेंगे कि कंजर्विंग द रिसोर्सेज, पानी के जो ज़खायर हैं उनकी ऊपर एहतियात करना, उनको नापाक होने से बचाना, इसकी भी रूलिंग्स इस्लाम हमें, हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीज़ सिखाई है हमें इस चीज़ की, कि खड़े पानी के अंदर आप यूरिन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यूरिन नहीं करेंगे और फिर पता चले आपने उसमें पहले पिशी कर ली और उसके बाद आपने उसी में जाके नहा लिया, ये भी गंदी बात है। और प्लस ये कि आपने उसमें पेशाब करके उसके बाद उस पानी से बाहर बैठ के नहा लिया, ये भी गंदी बात है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि ममानियत की गई कि स्विमिंग पूल या खड़े हुए पानी में नहीं यूरिन पास करना, ये पहली ममानियत होगी। दूसरी चीज़ ये कि ये जो मैंने इस पेज के तो आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो जनाबत की हालत में गुस्ल ऐसे खड़े पानी में करने की मना किया गया है, वो क्यों मना किया गया है? अब जो लोगों को थोड़ा सा पीछे से इस्लामिक स्टडीज़ का सेंस है,
تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جو ڈسچارج ہوتا ہے orgasm کا، جس کو منی کہتے ہیں، وہ پاک ہے. ٹھیک ہے، وہ پاک ہے. لیکن پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اس سے کراہت نہیں آئے گی. یعنی اگر منی کسی کے کپڑوں پہ یا کسی کے جسم پہ لگ گئی ہے تو اس کو دھوتا ضرور ہے. جسٹ بیکاز وہ پاک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے جسم پہ لگا کے گھومتے رہیں. جیسے فار ایگزامپل تھوک جو ہے وہ پاک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی ٹانگ پہ تھوک لیں اور پھر ہم تھوک اپنی ٹانگ پہ سجا کے بیٹھے رہیں. یا جیسے جب فلو ہوتا ہے تو بلغم ہے یا ناک ہے، یہ پاک ہے، یہ نجس نہیں ہے، لیکن اس سے کراہت آتی ہے. اس کو آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ نے ٹشو جس میں ناک صاف کی یا اپنی نوز بلو کی اور اس میں سارا آپ کا نزلہ موجود ہے اس ٹشو میں، وہ ٹشو آپ جو ہے وہ کپڑوں پہ رگڑ کے خوش ہو جائیں گے کہ بھئی یہ پاک ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پہلی چیز تو یہ کہ جنابت کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ جو شخص جس کو جو غسل کرنے جا رہا ہے ایسے پانی میں، اس کے جسم پہ بے شک وہ منی لگی ہو لیکن وہ پاک ہے، بٹ ہے وہ کراہت والی چیز. تو وہ اتارے گا وہ پانی کے اندر جائے گی نہانے میں. دوسری چیز یہ کہ صرف منی کی بات نہیں ہوتی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ پری ایجیکولیشن ڈسچارج ہوتا ہے. یعنی جو جس وقت یہ شہوت کے خیالات آتے ہیں اس وقت جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مزی. تو اب وہ جو شخص جنابت کی حالت سے نکلا ہے اس کے اندر اس کے جو ایریاز ہیں، نیچے والے ایریاز، پیوبک ایریاز، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ منی اور مزی دونوں لگے ہوں. تو جو مزی ہے، جو سیکشول آپ سمجھیں کہ جو ڈسچارج سے پہلے والی فیلنگ فور پلے کے اندر ڈسچارج ہوتا ہے، وہ ناپاک ہے. تو اب جو بندہ جنابت کی حالت سے پاک ہونے جا رہا ہے اس کے جسم پہ ہو سکتا ہے کہ وہ منی بھی لگی اور مزی بھی لگی ہو. یعنی پری ایجیکولیشن جو ڈسچارج ہے وہ بھی لگاؤ اور orgasm والا ڈسچارج بھی لگاؤ. تو یہ دونوں ڈسچارج جو ہیں وہ جب اتریں گے جسم سے دھلیں گے تو یہ کھڑے پانی میں جائیں گے. جب کھڑے پانی میں جائیں گے تو کیا ہوگا کہ کسی اور بندے کو پتا چلا تو پہلی چیز یہ کہ مطلب اگر کوئی کسی نے دیکھ لیا تو وہ اس کو کراہت آئے گی، وہ اس پانی کو نہیں ڈھونڈے گا اور اس کو دقت ہوگی، اس کو کہیں اور پانی ڈھونڈنا پڑے گا. اور آپ کی طرح یا میری طرح، یعنی جیسے ہم ایک جنرل بات کریں کہ جو شخص بھی اس میں جا کے جنابت کا غسل کر رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہاں ایک طرح پڑ جائے گی نہیں کہ ہر بندہ ہی وہاں پر پہنچ جائے گا غسل کرنے کے لیے. تو کیا ہوگا کہ اگر بہت زیادہ نجاست ڈال دی جائے گی کسی جگہ پہ، بے شک پانی زیادہ ہے لیکن جب نجاست کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس کا رنگ، بو یا ذائقہ چینج ہو جائے گا الٹیمیٹلی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر دو دو ٹرک بھر کے کسی تالاب کے اندر غلاظت ڈالیں گے اور وہ نجس نہیں ہوگا. کوانٹٹی جو ہے اس میں اگر زیادہ کوانٹٹی نجاست کی ڈل جائے گی تو اس کی تینوں کوالٹیز میں سے کوئی چیز چینج ہو سکتی ہے. تو اس لیے اسلام ہمیں یہ تمیز سکھاتا ہے کہ یہ والی گندی حرکتیں نہیں کرنی. یعنی نہ اس کے اندر کھڑے پانی میں پیشاب کرنا ہے کہ کسی اور کے لیے وہ پرابلمٹک ہو، نہ اس کے اندر پیشاب کر کے غسل جنابت کرنا ہے یا ویسے بھی غسل جنابت اس کے اندر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کہ تاکہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی اچھی ان پلیزنٹ یا کوئی انکمفرٹیبل جو فیلنگ ہے وہ نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور چیز امپورٹنٹ یاد رکھنی ہے کہ یہ حکم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اندر پیشی نہیں کرنی. آپ نے اگر لیٹ سپوز فار ایگزامپل، اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ غیر ذمہ دار مائیں ہوتی ہیں، اگر ٹرپ پہ جا رہے ہیں روڈ پہ فار ایگزامپل اور بچہ ہے کوئی ساتھ گاڑی میں اور اس کا ڈائپر چینج کیا ہے، تو کچھ پڑھی لکھی مائیں ہوتی ہیں وہ ڈائپر کو شاپر کے اندر کر کے گاڑی میں ہی رکھتی ہیں اور اس کے بعد وہ جب کبھی کہیں پر رکیں گی ڈسٹ بن دیکھ کے اس میں پھینکتی ہیں. لیکن کچھ امائیں ایسی بھی ہوتی ہیں یا کچھ جو نینیز ہوتی ہیں، جو میڈز رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے، وہ کیا کرتی ہیں کہ اب چلتی گاڑی ہے، ساتھ دریا بہ رہا ہے، یا دریا تو نہیں، جیسے کوئی تالاب آیا، ہم کھڑے پانی کی بات کر رہے ہیں اس وقت، تالاب آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ جی ڈائپر چینج کرا اور جو گندا پوٹی والا ڈائپر ہے وہ تالاب میں پھینک دیا. تو یہ بات سمجھیے کہ اسلام جو ہے وہ ایک صفائی پسند دین ہے. کوئی مسلمان نہ صرف اس کے لیے یہ منع ہے کہ وہ کھڑے پانی میں یورین کرے یا obviously پوٹی کرے، کیونکہ یورین سے اگلی لیول پہ ہی ہے نا پوٹی، یا اس قسم کی کہیں اور سے چیز اٹھا کے لا کے غلاظت والی کھڑے پانی میں ڈال دے، یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ آ گئی کہ نہ تو غلاظت کہیں اور سے لا کے ڈالنی جائز ہے، اور جیسے جنابت کے غسل کو منع کیا گیا ہے اسی طرح حیض کا غسل بھی ایسے پانی میں کرنا منع ہے. اسی طرح آپ کے جو نفاس کا غسل ہے یا استحاضہ کے ساتھ جو آپ مطلب بلیڈنگ ایک ہو رہی ہے تو ایسے پانی میں جا کے نہیں بیٹھ سکتے آپ.
ये हम शहरों की बातें नहीं कर रहे, ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि कोई जंगल या जो थोड़े पुराने एरियाज हैं जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पर आपने ऐसी जगहों पे जाके हैज का गुस्ल भी उस पानी में नहीं, खड़े पानी में नहीं करना, नफास का गुस्ल भी नहीं करना जनाब, क्योंकि जो जनाबत है उसमें तो हमें डाउट है ना कि हो सकता है मज़ी लगी हो, लेकिन हैज या नफास के अंदर तो ऑब्वियसली आप वो बिल्कुल अपनी चीज़ें पाक कर रहे हैं, अपने आप को वॉश कर रहे हैं, नीचे से साफ कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये वाले गुस्ल भी आपने ऐसे खड़े पानी में नहीं करना है। और ये हमने बात कर ली आखिरी पॉइंट के, ये जो हदीस है ये ऐसी जगहों के लिए प्राइमरीली फिट आती है जहाँ पर ऑलरेडी पानी कम हो। तो ऐसे लोग बेचारे पहले ही पानी के पीछे परेशान हो रहे होते हैं, ख्वार हो रहे होते हैं, मीलों चल के जाते हैं, और ऐसे पानी को अगर आपने गंदा कर दिया तो फिर उनके लिए दिक्कत होगी। और इस्लाम में एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना, एक दूसरे की आसानी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई जी हमारी हदीस नंबर 5। हदीस नंबर 6 जो है वो हमारे पास आ जाती है एक सहाबी से। अच्छा, अब नाम नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि सहाबी का जिक्र कर दिया गया है तो हम उल्मा जो हैं वो इस बात पे एग्रीड हैं सारे कि जब सहाबी कहा जाए तो फिर हमें उसको उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहाबी जो हैं वो तमाम सहाबा कराम हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं, और सारे जो हैं वो ऑनेस्ट थे, और वो उनमें से कोई गलत बयान ही नहीं करता था। तो एक सहाबी से रिवायत है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से फैज़याब हुए। उन्होंने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत मर्द के बचे हुए गुस्ल के पानी से गुस्ल करे, यानी मना फरमाया, ये ना की बात हो रही है। औरत मर्द के बचे हुए पानी से गुस्ल करे, या मर्द, यानी मना कर रहे हैं कि औरत मर्द के बचे हुए गुस्ल के पानी से गुस्ल ना करे, या मर्द औरत के बाकी बचे हुए पानी से गुस्ल ना करे। हाँ, दोनों इकट्ठे चुल्लू से ले लें तो कोई मजायका या हर्ज नहीं। ये अबू दाऊद और निसाई की ये हदीस है, और इसकी जो सनद है वो सही है। ठीक है, तो इसमें नरेटर वाला कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि सहाबी का जिक्र है तो वो जो भी सहाबी हैं हदीस सही है। और इसमें बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी कह रहे हैं कि मना फरमाया गया कि औरत मर्द के बचे हुए पानी से गुस्ल ना करे, और मर्द औरत के बचे हुए पानी से गुस्ल ना करे। हाँ, अगर इकट्ठे दोनों गुस्ल कर रहे हैं तो ये फिर उसमें कोई मजायका नहीं है। अब इसकी लॉजिक जो है, अब हदीस नंबर 6 जो है वो मैं आपको क्विकली हदीस नंबर 7 के साथ कवर कराऊंगी, क्योंकि छठी और सातवीं हदीस आपस में मिली हुई हैं, इन दोनों का ताल्लुक है। तो हदीस नंबर 6 जो है उसमें लॉजिक जो उलमाए कराम है वो ये कहते हैं कि पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि अगर कोई जो है वो गुस्ल कर रहा है और दूसरा बंदा मौजूद नहीं है, अब वो चाहे माँ ने गुस्ल किया, ठीक है, तो पानी का एक टब था जो साइड पे था, और माँ ने उसमें से पानी निकाल निकाल के गुस्ल किया, और उसके बाद बेटी ने गुस्ल करने जाना है, तो उसके माइंड में ये शक आ सकता है, वसवसा आ सकता है कि पता नहीं अम्मा ने गुस्ल किया तो जो छींटे थे वो पानी का जो टब पास पड़ा हुआ था उसमें गिर गए, और अब मैं उसी टब में से पानी निकाल के कर रही हूँ। तो एक वसवसा क्रिएट हो सकता है कि पता नहीं अम्मा ने गुस्ल जो किया उसके छींटे गंदे ना रहे हों, कोई नापाकी ना रही हो, तो वो उस पानी में ना गिर गई हो। तो एक तो ये लॉजिक हो सकती है। ठीक है, अगली लॉजिक जो है वो मैं आपको दूसरी हदीस के साथ पढ़ाऊंगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये वसवसा क्रिएट हो सकता है, जो शख्स वहाँ मौजूद नहीं है, जो बाद में आने वाला है, वो ये सोच सकता है, चाहे वो मियाँ बीवी हैं, चाहे वो माँ बेटी हैं, या बेटे ने बाद में नहाना है और माँ ने पहले नहाया, तो एक डाउट हो सकता है कि कहीं इसके जिस्म से कोई गलाजत वाले छींटे जाके वो मेरे नहाने वाले जो बचा हुआ पानी है उसमें ना गिर गए हों। ठीक है, तो इसलिए ये मना किया जा रहा है कि इस तरह बचे हुए पानी से ना नहाए। लेकिन इकट्ठे इकट्ठे तो ऑब्वियसली मियाँ बीवी नहा सकते हैं ना, मतलब माँ माँ बेटी तो नहीं नहा सकते। तो अगर इकट्ठे मियाँ बीवी जो हैं वो एक टाइम पे ही एक ही जगह मतलब नहा लें साथ, क्योंकि उनके अंदर आपस में कोई सतर वाला चक्कर नहीं होता, तो वो दोनों अगर इकट्ठे नहा लें तो ये वसवसा नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे ही एक एक करके स्कूप ले रहे हैं उसमें से, बाल्टी में से या टब में से, तो वो देख रहे हैं कि अच्छा पानी नहीं गिर रहा, यानी उसमें वसवसे का कोई चांस नहीं है। इस हदीस की एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे पास हदीस नंबर 7 से आएगी। छः नंबर हदीस की इसलिए मैंने आपको डिटेल फ़िकी रूलिंग नहीं दी, क्योंकि हदीस नंबर 7 जो है उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी जो बात है वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। सातवीं हदीस में अगर आप पढ़ें तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बचे हुए गुस्ल के पानी से नहा लिया करते थे। ठीक है, ये मुस्लिम की नरेशन है। और असहाबे सुनन कौन है, जो हमने जो चार तिरमिजी और ये जो चार नाम पढ़े थे उनकी बात हो रही है। असहाबे सुनन की रिवायत में इस तरह है कि अज़वाज मुतहरात में से एक ने टब नुमा बर्तन में गुस्ल किया,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس میں باقی بچے ہوئے پانی سے غسل تاکہ جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس میں جو بچا ہوا پانی ہے اس سے غسل فرما لیں. تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ میں نے اس حالت میں اس میں حالت جنابت سے غسل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی تھوڑی سی میں آپ کو عام الفاظ میں کلیئر کر دوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نریٹ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے. اور یہ مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں اور اصحاب سنن یعنی جو چار بک ہماری جو فور اربع ہیں اس کے اندر الفاظ جو یہ ہیں استعمال کیے گئے کہ ایک نبی کی جو وائف ہیں انہوں نے حالت جنابت میں غسل کیا ایک ٹب نما برتن والے پانی سے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ جو بچا ہوا پانی ہے اس سے میں نہا لوں. تو وہ جو صحابیہ تھیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں وہ آئیں جلدی جلدی اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو غسل کیا وہ جنابت کی حالت میں کیا تھا تو یہ اس سے بچا ہوا پانی ہے. اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا یا پانی نجس نہیں ہوتا. اس روایت کو ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا. اب اپرنٹلی جو حدیث نمبر 6 تھی اور حدیث نمبر 7 یہ آپ کو لگے گا کہ اپوزٹ ہے. ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ ایسے پانی سے نہیں نہانا اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ پانی استعمال کر رہے تھے جو بچا ہوا تھا. پہلے ہم جو حدیث کے راوی ہیں ان کے بارے میں کوئکلی تھوڑا سا 3 پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو یہ فرق سمجھا دیتی ہوں جو آپ کو اپرنٹلی لگ رہا ہے لیکن جب میں سمجھاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عنہما وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے ان کے بیٹے ہیں اور ان کا پورا نام عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے اور ان کو بھی بہت علم تھا اسپیشلی جو قرآن کی تفسیر کو لے کے جو چیزیں ہیں وہ بڑی کلیئر تھیں ان کی. ان کا تعلق جو ہے وہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ تھا کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں ازواج مطہرات میں سے تھیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں سگی خالہ تھیں. لہٰذا یہ جو حدیث وہ نریٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے بچے ہوئے پانی سے تو یہ کوئی اوبیسلی محرم یا قریبی رشتہ جو ہے اس کو ہی اتنے اندر کی بات پتہ ہوتی ہے. تو عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ بچپن سے اپنی خالہ کے گھر ان کے آنا جانا تھا تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پھر نوٹ کرتے رہتے تھے اور یہ انہوں نے اپنی خالہ کے بارے میں بات بتائی ہے. ٹھیک ہے تو اس میں جو اگر کوئی تھوڑی سی ڈاؤٹ کی گنجائش ہو کہ ایک مرد جو ہے وہ نبی کی بیگم کے بارے میں بات کیسے بتا رہا ہے تو وہ ان کی خالہ تھی. ٹھیک ہے. اب امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے اس کو اگر ہم پچھلی والی سے کمپیئر کریں کیونکہ پچھلی والی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میاں بیوی اگر ساتھ غسل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن بچے ہوئے پانی سے نہ کریں. اور اب اس والے کے اندر وہ بتا رہے ہیں جو صحابی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. پہلی جو مسلم میں ہے وہ ہے کہ ایسا کیا کرتے تھے یعنی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے ملٹیپل ٹائم ایسا کیا کرتے تھے کہ بچے ہوئے پانی سے نہا لیتے تھے. اور جو باقی جو سنن کے اندر رپورٹیں ہیں اس کے اندر کہا گیا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی غسل کرنے کے لیے آئے اور ان کی جو وائف تھیں انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ میرا بچا ہوا پانی ہے. تو اس کے اندر ہمیشہ دیکھیے کہ اگر جو حدیث ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپیرنٹ ہوتی ہے وہ ظاہری ہوتی ہے وہ اوریجنلی نہیں ہوتی. اس کے اندر 2 پوائنٹ ہیں جو علماء پیش کرتے ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو پچھلی حدیث تھی جس میں منع کیا گیا تھا وہ منسوخ ہو گئی اور یہ حدیث جو ہے یہ ایپلیکیبل ہے یعنی پچھلی والی جو تھی وہ ختم ہو گئی وہ حکم ختم ہو گیا اور یہ والی جو تھی اس کا حکم لاگو ہے. ٹھیک ہے. اس کی وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں وہ جب آئیں اور انہوں نے آ کے ان کو منع کیا کہ نہیں یہ پانی نہ استعمال کریں اس کا مطلب یہ کہ ان کو آلریڈی یہ بات پتہ تھی کہ ایسا پانی بچا ہوا پانی استعمال کرنا منع ہے جو کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کو یہ بات پتہ تھی کہ بچے ہوئے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے سے منع کیا ہے اور وہ یہی بات بتانے ان کو آئیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی نجس نہیں ہوتا یعنی پچھلی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہو گئی اور یہ والی حدیث جو ہے یہ راجع ہو گئی یہ رائج ہو گئی اس کا حکم لاگو ہو گیا. ایک تو یہ اس کو کمبائن کرنے کی طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر نبی کے جو انہوں نے فرمایا اور جو انہوں نے کیا اس میں اگر آپ کو تضاد لگ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا یہ جو حکم ہے یہ حرام کے لیول پہ نہیں ہے یہ مکروہ کے لیول پہ ہے.
جیسے فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے ہمیں ایڈوائز کیا کہ بیٹھ کے پانی پئیں، پانی کے لیے ایڈوائس کیا گیا کہ بیٹھ کے پئیں، لیکن کہیں کہیں انہوں نے کھڑے ہو کے بھی پانی پی لیا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ ایگزامپل کر کے دکھائی کہ کھڑے ہو کے بھی پانی پی سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کے پانی پینا جو ہے وہ ڈس لائک کیا گیا، یعنی مکروہ، پسند نہیں کیا گیا۔ تو ان دونوں چھٹی اور ساتویں نمبر کی حدیث کو کمبائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ منسوخ ہو گئی پچھلی والی، اور اس کی جو کچھ علماء ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کی جو وائف تھی ان کو یہ پتا تھا آلریڈی کہ یہ حکم ہے، اور جب یہ نئی حدیث آئی تو پچھلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ سیکنڈ جو ہے وہ علماء کا گروپ یہ کہتا ہے کہ جب نبی کے قول اور فعل میں ڈفرنس ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو فعل ہے یا وہ جو ایکٹ ہے جس کے اوپر حکم لگ رہا ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ڈس لائک ہے کہ پسند نہیں کیا گیا، لیکن اگر وہ اکٹھے کرنا چاہیں تو وہ غسل اکٹھے میاں بیوی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہمیں رولنگ ملتی ہے وہ کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہماری آخری حدیث ہے آج کی کیونکہ ٹائم ہمارا پورا ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک باقی آگے کنٹینیو کریں گے۔ فقہی مسائل اس کے اندر سے کیا نکلتے ہیں کہ جو اگر کسی نے غسل کیا ہے جنابت کا، تو جو پیچھے پانی بچ رہا ہے، یعنی آپ کی جو بالٹی کے اندر پانی بچ گیا ہے یا ٹب میں پانی بچ گیا ہے، وہ پاک ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلا بندہ آ رہا ہے وہ غسل کر سکتا ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ پہلی رولنگ آپ کو سمجھ آ گئی، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ پانی کی شارٹیج ہو یا پانی کچھ شہروں میں پاکستان کے بھی اس طرح ہے کہ پانی ایک دو دن نہیں آتا، کہیں پر لائن پھٹ گئی یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو گیا، تو پانی پہلے ہی کم ہے، تو اب آپ جو بالٹی میں بچا ہے وہ پھینکیں گے نہیں، یعنی وہ پانی پاک ہے۔ کسی نے اگر بالٹی میں چھوڑا ہے نہانے کے بعد تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں یہ پتہ چلی کہ اگر نہاتے ہوئے جسم سے چھینٹے گرے، پانی کے جو چھینٹے ہیں غسل کرتے ہوئے، وہ اگر آپ کے اس پانی میں جو آپ کے بالٹی کا پانی یا بچا ہوا پانی ہے اس میں گر گئے، تو وہ پانی کو گندا نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ وہی بات کہ وہ ظاہری نجاست ہو کوئی جو اس کے اندر گرے اور پھر وہ پانی کے تین کوالٹیز چینج کر دے، ادروائز جو نارمل چھینٹے گر رہے ہیں وہ ناپاک نہیں ہیں، اس سے پانی گندا نہیں ہوگا۔ تیسری اس میں ہمیں رولنگ یہ ملتی ہے کہ جو ہسبینڈ اور وائف ہیں ان کا آپس میں کوئی سطر نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، وہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو تیسرا فائدہ پتہ چل گیا یہاں سے۔ چوتھی چیز جو آپ کو پتہ چلی کہ جو نصیحت کرنے کی اہمیت ہے، کہ اب وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں وہ فوراً آئی، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو استعمال کرنے جا رہے ہیں، تو وہ فوراً بھاگی بھاگی آئیں اور انہوں نے آ کے ان کو انفارم کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی کو غلطی کرتے دیکھیں اور وہ اسپیشلی آپ کا کوئی پیارا ہے، آبویسلی راہ چلتے تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے کسی کو ٹوکیں گے، لیکن آپ کے اپنے پیاروں میں سے اگر کوئی غلطی کرنے جا رہا ہے تو یہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو انفارم کرنا، اس کو منع کرنا، اس کو ایڈوائس کرنا یا سمجھانا بھی ضروری ہے۔ جو منسوخ والی چیز ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کچھ علماء جو ہیں ان کا خیال ہے کہ جو حدیث نمبر 6 تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے، اور ساتویں جو ہے وہ اس کا آرڈر ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا، کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اس سے جو آپ نے ٹیک اوے کرنا ہے، یعنی ان دونوں حدیث سے، وہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے بھی آپ کے جو گھر میں اگر پانی کسی کا بچا ہوا ہے آپ اسے غسل کر سکتے ہیں، غسل میں سے جو آپ کے جسم سے پانی اگر اس کے اندر قطرے گرتے ہیں تو وہ نجس نہیں ہے، اور ہسبینڈ اور وائف اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی اگر اس سے ریلیٹڈ کویشچن ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہم واٹس ایپ کے گروپ میں لے لیں گے۔ نیکسٹ جو ہے اس پہ میری نیکسٹ سیٹرڈے والی ہوگی کلاس، اس پہ میری پوری خواہش ہے کہ میں آپ کو مزید جو 6 یا 7 ہماری بچ گئی ہیں وہ احادیث پوری کرا کے ہم یہ جو پانی والا باب ہے، پانی والا چیپٹر ہے، وہ نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے اگلا وقت لے کے آئے تو ہم اس جو چیپٹر آف واٹر ہے، باب المیاں، اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور اگلے سنڈے سے انشاءاللہ پھر ہم اگلا باب شروع کریں گے جو باب الآنیہ ہے، برتنوں کا باب۔ تو اس میں کوئی کویشچن ہو آپ انشاءاللہ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ کلاس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔